हेलो गाइस, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जाओलू होता है वो अपने वेपन को लेने के बाद उसे मैक्स लेवल पर अपग्रेड भी कर देता है, जिसके बाद वो मिशन करने के लिए तैयार था। और आगे हमें फर्स्ट अल्टरनेटिव वर्ल्ड दिखाते हैं जो कि नाइटमेयर सोर्स है। उसके अंदर जो मिशन था वो स्टार्ट होने वाला था। आगे हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी फाइटिंग मॉन्स्टर से हो रही थी, लेकिन उनके अटैक इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। वो मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा कम डैमेज दे पा रहे थे और उन्हें उससे फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बल्कि जो मॉन्स्टर्स था वो एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो बंदा डर जाता है और कहता है ये तो लो लेवल का बीस्ट है, आखिरकार इसके पास इतनी ज्यादा हेल्थ कैसे हो सकती है, मैं तो उसे बेयरली डैमेज कर पा रहा हूँ, आखिरकार ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो कहता है हम भी क्लास शिफ्टर्स हैं यहाँ पर, अगर मैं इसे एक और बार मारूंगा तो इसे मर जाना चाहिए, क्या हम इसके हाथों से मर जाने वाले हैं, और जो न्यू मिशन है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी एक जो फायरवॉल है आकर मॉन्स्टर को लगती है और उसकी हेल्थ पूरी तरीके से चली जाती है। हमें बताते हैं वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि आखिरकार इतना पावरफुल कौन है, किसने इस अटैक के जरिए इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार दिया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। हमें बताते हैं कि जो फायरवॉल थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि इसे हमारे एमसी जाओलू ने हिट किया था, जो कि उसका वेपन मैक्स लेवल पर पहुंच चुका था। इस कारण से उसके अटैकों की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। आगे हमें बताते हैं कि उसने जो म्यूटेंट रेट होता है उसे मारने के लिए +2% एक्सपीरियंस पॉइंट और 10,000 पॉइंट्स अल्टरनेटिव एनर्जी मिल जाती है। और जो अल्टरनेटिव एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि जो उसकी बोनस बफ होता है जिसके जरिए वो 1000 टाइम्स टाइम एक्चुअल रिवॉर्ड के ले सकता है। इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा फायदा भी हो रहा था। हमें बताते हैं कि जो फर्स्ट अल्टरनेटिव बल होता है नाइटमेयर सोर्स, उसके अंदर हंट जारू ही होती है। और जो हमारा जाओलू था वो कहने लगता है मिथिकल क्लास के शिफ्टर्स की जो बफ है वो ऑलरेडी बेसिक एट्रीब्यूट होने के कारण भी मेरा जो मैक्स लेवल का इक्विपमेंट है उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जो ऑर्डिनरी क्लास के होते हैं उन्हें टीम के साथ मिलने पर इस जायंट म्यूटेंट रेड को वो मारने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैं वन ऑन वन में उसे आसानी से मार सकता हूँ, वो भी एक ही स्ट्राइक में। वो इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन जो बंदे वहां पर पहले फाइट कर रहे थे वो जाओलू को देखने लगते हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड भी थे। वो कहने लगते हैं होली शिट, आखिरकार ये किस तरीके का डैमेज था, ये तो काफी ज्यादा इंसेंट डैमेज था, आखिरकार जो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी जो लड़की थी वो कहने लगते हैं इसके जो इक्विपमेंट है वो गोल्डन है, एक ऐसा लगता है कि जो क्लास शिफ्टर है वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा कि वो इतने आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार सकता है। लेकिन जो बंदा था वो कहने लगता है इम्पॉसिबल, क्या तुमने देखा है कि उसके पास इतनी ज्यादा अल्टरनेटिव एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो विनेगर लेवल का स्टाफ होता है उसे रिफाइन करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा अल्टरनेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। वो कहने लगते हैं कि जो बिग बॉस है उसके साथ कोई भी केस हो सकता है, लेकिन हमें जो उसे बिग बॉस को अपने खिलाफ सस्पिशियस नहीं कराना है, हमें अच्छे से एक्ट करना होगा। जो जाओलू था वो सोचने लगता है लेवल बीस्ट का जो मतलब कि जो लेवल 1 का बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा लिटिल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, मुझे अच्छे से अपनी एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज करने के लिए जो हाई लेवल के बीस्ट है उन्हें एम करना चाहिए और उन्हें मारना चाहिए। पहले जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड होता है जो नाइटमेयर सोर्स है उसमें जायंट म्यूटेंट रेड्स के अलावा वहां पर लेवल 3-4 के पॉइजनस स्पाइडर, 5-7 के आर्मर स्कॉर्पियन और लेवल 8-9 के बोर्स भी मौजूद हैं। इन दी लास्ट जो अल्टीमेट बॉस होता है फर्स्ट वर्ल्ड का वो एपियर होता है, जो कि लेवल 10 का बॉयलेंट बियर किंग है। और अभी के लिए जो लेवल 3 के जो बीस्ट होते हैं पर उससे ऊपर के जो बीस्ट हैं वो फैक्ट्री में यहाँ पर पाए जाते हैं। मेरे लिए बेस्ट चॉइस है और मुझे वहीं पर जाना होगा। वो जाने लगता है, लेकिन जो बाकी के जो 3 लोग थे वो उसके सामने आ जाते हैं, कहने लगते हैं हे ब्रो, आखिरकार तुम क्या हमारे साथ टीम फॉर्म करना चाहते हो? हमारे पास एक हीलर भी मौजूद है, एक शील्डर भी मौजूद है, एक डैमेज डीलर भी मौजूद है, तुम इस बारे में क्या कहते हो? और जो दोनों लड़कियां थी वो थोड़ा अलग ही पोज बना रही थी, वो आखिर क्या करना चाहती थी। लड़की कहने लगती है क्यूटी, क्या तुम हमारे साथ थोड़ा बात कर सकते हो, हम इस बारे में थोड़ा सोच सकते हो और तुम हमारे साथ कुछ अलग भी बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो अगर तुम हमारे टीम में आ जाते हो। जो प्रीस्ट थी वो कहने लगती है मैं प्रीस्ट हूँ, मैं तुम्हें हील भी कर सकती हूँ। और वो उसके तो इरादे यहाँ पर अलग ही लग रहे थे, लेकिन जो जाओलू था वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों की कोई भी जरूरत नहीं और क्या तुम मुझे यहाँ पर जाने दोगे? वो बंदे कुछ भी नहीं कह पाते और जाओलू वहां से चला जाता है। लेकिन उन लोगों को उसका जब उसने मना किया था उसका प्रेशर काफी ज्यादा यहाँ पर भयंकर का लग रहा था, जैसे कि कोई स्कैरियर बीस्ट उन लोगों को देख रहा होगा, तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं जरा रुको, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर जो अबैंडन्ड फैक्ट्री है वो मौजूद है। मैंने तो सुना है कि जहाँ के जो बीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हैं। क्या वो अकेले ही उन सभी से फाइट करना चाहता है? जैसा कि हमने सोचा था जो बॉस है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल के सेम रूट के ऐसा नहीं चलता, उनका जो रूट होता है वो ही डिफरेंट होता है। हम आगे देखते हैं एक बीस्ट था वो जाओलू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जाओलू अल्टीमेटली बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ते जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते जाते हैं और हमें बताते हैं वो लेवल अप भी हो जाता है, उसके एट्रीब्यूट्स भी बढ़ने लगते हैं। वो कहने लगता है कि अभी मैं लेवल 2 पर आ चुका हूँ, नेक्स्ट अपग्रेड के लिए उसे 250 एक्सपीरियंस पॉइंट
पॉइंट की जरूरत है। वो फिर से ग्राइंडिंग करने लगता है और अब वो स्पाइडर मॉन्स्टर्स को मार रहा था। काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारने के बाद हमें बताते हैं वो फिर से लेवल अप हो जाता है, उसके एट्रीब्यूट्स भी बढ़ते हैं और इस बार उसे लेवल 3 पे जाने के लिए 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। उसने काफी ज्यादा स्पाइडर्स को मार दिए थे, इस कारण से उसकी एक स्किल भी अनलॉक्ड हो जाती है जो कि फायरवॉल स्किल होती है। वो इस चीज को देखकर सोचने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो अपग्रेड बोनस होता है मिथिकल क्लास का वो एक्चुअली में 6 टाइम हायर होता है जो ऑर्डिनरी बंदे होते हैं उनके मुताबिक। आफ्टर लेवलिंग 3 टाइम मैं यहाँ पर अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो फ्री के एट्रीब्यूट्स हैं, मैं उन्हें 18 तक पा चुका हूँ, जिन्हें मैं फ्रीली कहीं भी यूज कर सकता हूँ। वो आगे ये भी बताता है जो बीच टेमर की क्लास ग्रोथ रेट होती है वो सेम मेज के तरीके से होती है। देयरफॉर वो यहाँ पर एंश्योर करता है कि जो उसकी स्पेलिंग कास्टिंग टाइम है वो फास्ट तरीके से होने चाहिए, स्टेबल डैमेज होना चाहिए और साथ ही में उसकी एजिलिटी होनी चाहिए, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। उनमें वो प्रोएम्प्टिव को इंटेलिजेंट, एजिलिटी और स्पीड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके बाद उसकी जो फायरबॉल होती है वो अपग्रेडेबल नहीं होती, वो मतलब कि अपग्रेडेबल होती है, वो उसे भी देख लेता है और बहुत सारे स्किल्स के स्लॉट भी उसके पास खाली होते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी इनिशियल स्किल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन जो ऑर्डिनरी क्लास है उनके लिमिटेड एवरेज एनर्जी के मुताबिक ये काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इसे बेस्ट तो नहीं कह सकता। आगे वो खुश होता है और कहता है फॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर कोई भी जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसकी कमी मौजूद नहीं है। वह उसे लेवल अप कर लेता है और मैक्स करने की सोचता है। हम बताते हैं 10 पॉइंट लगते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी के और वह अपनी जो स्किल्स है उसे डी रैंक तक ले जाता है और उसके कारण जो उसका इंक्रीज मतलब डैमेज था वो 120% इंक्रीज हो जाता है। वो ऐसे ही उसे बढ़ाता जाता है और उसका जो डैमेज था वो भी बढ़ते जाता है। कुछ टाइम बाद वो मैक्स लेवल तक हो जाती है और उसकी जो मैक्स लेवल थी वो 140% तक हो चुकी थी। वो कहने लगते हैं कि जो अब फायरवॉल स्किल है वो ग्रेड ए तक पहुंच जाती है और उसका डैमेज भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसे उससे आगे अगर उसकी फायरवॉल स्किल को अपग्रेड करना है तो उसे अपने सेकंड क्लास एवोल्यूशन को करना होगा, जो कि उसके लिए उसे कुछ परसेंट तक की जो लेवल्स होती हैं उन्हें अचीव करना होगा। वो आगे सोचने लगता है मेरी प्रोग्रेस के बेस्ट के हिसाब से मैं जो बस्ट टू वर्ल्ड के क्वेश्चन है उन्हें आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ, इसलिए मैं आराम से लेवल 8 तक तो पहुंच ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जब यहाँ पर टाइम आएगा तो ये मेरे लिए काफी हो जाने वाला है जो अल्टीमेट बॉस है उसे चैलेंज करने के लिए। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वर्ल्डर को कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देने लगता है। क्या वो आवाज आ रही थी? क्या यहाँ पर कोई है? उसके बाजू में एक गेट मौजूद था, वो उसको खोलकर अंदर जाने लगता है। आगे एक बंदा मौजूद था जो काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसके ऊपर कार्ल लिखा आ रहा था और क्वेश्चन मार्क भी बना था, उसका एक पैर कट चुका था। जावलू सोचने लगता है जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि प्लेयर्स यहाँ पर एक्चुअली मार जाते हैं और जिन्हें मॉन्स्टर और ह्यूमन दोनों ही मार सकते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है और ना ही ये ऑर्डिनरी गेम के जैसा मतलब गेम है। ये वर्ल्ड पूरा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो इसके मिशन डंजन होते हैं वो मेरे सामने एनपीसी भी प्रोवाइड करा देते हैं, जिनके बदले जो सीक्रेटिव मिशन होते हैं मैं उन्हें कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आगे वो बंदा कहने लगता है जो मेरी वाइफ है और चिल्ड्रन है उन्हें मॉन्स्टर ने यहाँ पर मार दिया है, तुम एडवेंचर हो। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उन कर्ल स्पाइडर्स को मारने के लिए? जो एक प्लॉट होता है, हमें नरेटर बताता है कि वो ट्रिगर करने की जरूरत होती है। जैसे ही मैंने इस गेट को खोला बाकी सारे जो गेम्स के सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मुझे ये क्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं। उसके लिए उसे जो स्कॉर्पियंस है उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। वो कहता है कि मैं उसे यहाँ पर कोई भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। वो उसे एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा था कि जो मोस्ट इक्विपमेंट ऑब्टेन किए जाते हैं एनपीसी मिशन से ही किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर किलिंग मॉन्स्टर करने में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर इस मिशन को तो करना ही चाहिए और जो मेरे हैंड में स्टाफ है वो इस मिशन के लिए वर्थ होने चाहिए। इसलिए हमें बताते हैं कि जो कॉस्ट होता है उसे स्कॉर्पियन को डिस्ट्रॉय करना होता है। उसकी जो नॉर्मल कॉस्ट है और उसकी डिफिकल्टी सिर्फ 10% ही होती है। जो डूम्सडे फैक्ट्री थी उनके अंदर बहुत सारे आर्म स्कॉर्पियन मौजूद है, उन सभी को उसे इस मिशन के दौरान मारना होगा। साथ ही में उनका जो लीडर है आर्म एम्परर स्कॉर्पियन, उनको भी मारना होगा। जो स्कॉर्पियन की क्वांटिटी वो 30 होती है। उसके रिवॉर्ड पर एक्सपीरियंस पॉइंट प्लस 500 दिए जाएंगे, एक सिल्वर कॉइन मिलेगा, अल्टरनेटिव एनर्जी प्लस 30 मतलब कि 300 मिल जाएगी। साथ ही में रैंडम 1 स्टार इक्विपमेंट भी उसको मिलने वाला था जिसकी क्वांटिटी सिर्फ एक ही होती है। लेकिन तभी वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सामने यहाँ पर कुछ मौजूद है। वो जैसे ही देखता है कहने लगता है ऐसा लगता था कि जो मॉन्स्टर है वो ही यहाँ पर ओनली थिंग नहीं है जिसके लिए मुझे कंप्लीट करना होगा, लेकिन सबसे पहले जो क्वेस्ट है वो ही मेरी प्रायोरिटी होने वाली है। हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की आई दिखाई दी जा रही थी, लेकिन जो हमारा जावलू था वो उसके लिए बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो कहने लगता है इंटरमीडिएट मॉन्स्टर जो फर्स्ट वर्ल्ड के हैं और मैं स्कॉर्पियन, हमें तुमसे मतलब कि हम दोनों को मिले बहुत ही टाइम हो चुका है। हमें बताते हैं जो आर्म स्कॉर्पियन है वो लेवल 5 के मॉन्स्टर होते हैं जिनकी पावर फिजिकल टाइप होती है, लेकिन वो नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं। हेल्थ 290 की होती है, फिजिकल डैमेज 40 का, फिजिकल डिफेंस 28 का, मैजिकल डिफेंस 25 का और उनके पास स्किल्स भी मौजूद थी जो कि आर्मर कोलाइजन थी। और जो स्कॉर्पियंस
मैक्स होते हैं वो अटैक करने लगते हैं हमारे जाइलो के ऊपर। जाइलो भी अपने वेपन को निकाल कर कहता है हमें यहाँ पर ग्राइंड कर लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है जो कि नॉइस एक्सप्लेनर के नाम से है, अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया, उस पर बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड हो रखी हैं और उसमें लॉन्ग वीडियो भी आते हैं, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।